Did you ever try to know why most of the aspirants of English language quit halfway? They are unable to complete their grammar course as well as their spoken course, and it must have some possible reasons. So, if you are interested in knowing all the reasons behind this, stay tuned at Spell English Expert और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो सामान्य समस्याएं हैं जिनके कारण पढ़ना पढ़ना एक बोरिंग काम बन जाता है। कौन कौन से वो कारण है जो निरस्ता को उत्पन्न करते हैं, आप बोर हो जाते हैं एक दिन, दो दिन, तीन दिन पढ़ने के बाद, या फिर ओल्ड ट्रेडिशनल वे में पढ़ने के बावजूद भी आपकी प्रोग्रेस वहीं की वहीं रहती है और अंततः आप इस चीज़ को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी एक ललक बनी होती है कि काश कोई ऐसा तरीका होता, कोई ऐसा शिक्षक होता, कोई ऐसा फॉर्मूला होता जिससे मैं पूरे ग्रामर का जो एसेंस होता है, जो निचोड़ होता है, जो सूत्र होता है, वो मुझे मिल जाता और मैं बड़ी आसानी से उन सारी बाधाओं को पार करके मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड दिखा पाता, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो या फिर वो स्पोकन का स्किल्स हो। कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाए और रिटन भी अच्छा हो जाए, इससे मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी निकल जाए और कम्युनिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप बने रहिए, मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूँ जो अनेक बुकों को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारी ग्रामर की बुक्स पढ़ते हैं लेकिन हमें वो सूत्र हाथ नहीं लग पाते, उनका कंटेंट इतना लंबा हो जाता है कि हम एक विषय को, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए 50 पेज पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते, लास्ट में हम बोर होके उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कि कुछ ऐसे राज हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिनको जाने बगैर हमारी उलझनें कभी कम नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं एक एक करके अपने वीडियोस में आपको ये बताने वाला हूँ